क्वेश्चन नंबर 31 ए करेंगे हम। हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, हमें रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है लीगल फ्री लीगल एड सोसाइटी का। तो ऊपर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ फ्री लीगल एड सोसाइटी 2019-20 का एंडिंग 31 मार्च। और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। और इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अलग ये है कि एडजस्टमेंट पैराग्राफ्स में ना देकर आपको दो डेट्स दे रखी हैं, इनमें से एक ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और वो इन्फॉर्मेशन इस हिसाब से दे रखी है। तो उससे क्वेश्चन करने के तरीके में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेट बनाओ इन द बुक्स ऑफ, और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। सबसे पहले हमेशा की तरह बैलेंस ड्रॉ डाउन है जो यहाँ नहीं आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन है 1 लाख का अमाउंट अंदर आएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट है और एक नहीं चार एडजस्टमेंट है। इसमें आसान बात यह है कि आपको ना ही एडजस्टमेंट ढूंढनी है, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना है कि कौन सा बिल्डिंग है कौन सा एंड है। सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग पहला वाला बिल्डिंग हो गया, क्योंकि डेट दे रखी है उसी हिसाब से 1000। और आप चाहो तो एक करके माइनस कर सकते हो, दूसरा वाला एंड हो गया और वो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही एडवांस नेक्स्ट लाइन में दे रखा है, एडवांस बिगिनिंग हो गया पहला वाला जो कि प्लस हो जाएगा, और दूसरा वाला एडवांस एंड हो गया जो कि माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1,02,000। नंबर पे डिपेंड करता है, मुझे इजी नंबर लेके मिले तो मैंने एक एक करके प्लस माइनस नहीं करा मैंने, और अपनी अपनी कैलकुलेशन पे भी फर्क पड़ता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले प्लस वाले कर लिए फिर एक करके माइनस कर लिया। डोनेशंस हमारी इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 10% पर एनम। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखते हैं और इसका 10% निकाल देते हैं। ये बात मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में समझाई थी। जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा है तो ये 40,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ना कि इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट खाली लिखा होता तो वो इन्वेस्टमेंट होती है, और ऐसे में भी वो पेमेंट साइड में होता है, रिसिप्ट साइड में जनरली नहीं होता है। चैरिटी शो रिसिप्ट हमारे लिए इनकम हुई। आप ऐसा भी कर सकते हो, चैरिटी शो एक्सपेंसेस से कंपेयर करके इसका प्रॉफिट या लॉस भी लिखा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन में प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट आया था तो वह ऐसे ही आया होगा। पेमेंट्स में आ जाओ, सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 60,000। ऑनरेरियम ये भी हमारा खर्चा होता है 30,000। एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंसेस 3,000। स्टेशनरी वैसे तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर इसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो, जो कि नहीं दिया है, तब ये हमारा एक्सपेंस है। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो फिर कंज्यूम निकालेंगे। फिलहाल हम ये अज्यूम कर लेंगे जितनी स्टेशनरी परचेज करी सारी की सारी इस्तेमाल कर लिया। आप ये तो अज्यूम नहीं कर सकते जितनी स्टेशनरी खरीदी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करी। स्टेशनरी यहाँ एसेट होगा तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग होगा, नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग तो वो एक्सपेंस है। कोर्ट फी स्टैम्प्स के साथ भी सेम रूल है, आपके पास स्टैम्प्स हैं। अगर आप एडजस्टमेंट में देखेंगे तो इसका आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए एसेट हुआ। तो ये स्टैम्प पेपर होते हैं, कोर्ट फी स्टैम्प्स कंज्यूम्ड निकलेगा, और वो अमाउंट आएगी कैसे, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज जो है यही हुआ 10,000 का, क्योंकि इसमें क्रेडिटर्स नहीं है तो यही पेमेंट ही परचेज मान ली जाएगी। और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, ओपनिंग 4,000 है, क्लोजिंग 6,000 है।
तो कंज्यूम्ड आ गया 8000। टाइपराइटर एक तरह का ऑफिस इक्विपमेंट हुआ जो नीचे दे रखा है। ऑफिस इक्विपमेंट पे एक डेप लगता है, तो डेप ऑन ऑफिस इक्विपमेंट कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा, परचेज बस ओपनिंग स्टॉक ना करके ओपनिंग वैल्यू बोल देंगे और क्लोजिंग वैल्यू बोल देंगे, और जो निकल कर आएगा वो डेप हो जाएगा। कि आपने परचेज जो करा था ऑफिस इक्विपमेंट टाइपराइटर वो 20,000 का था। ईयर के बिगनिंग में आपके पास 42,000 की इक्विपमेंट्स थे, तो आपके पास 62,000 के होने चाहिए इक्विपमेंट्स, जबकि आपके पास अब सिर्फ 60,000 की इक्विपमेंट्स हैं। तो बाकी या तो आपने सेल किए होंगे, सेल किए होते तो रिसिप्ट आई होती जो कि नहीं आई है, तो इसका अंदर 2,000 का डेप लग चुका है इन पर। चैरिटी शो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो कि 5,000 दे रखे हैं। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं आएगा। एक बार सारी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। हमने सारी एडजस्टमेंट एक बार कर ली है। बिल्डिंग को अभी तक हमने कहीं नहीं दिखाया, बिल्डिंग आता भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है बिल्डिंग की ओपनिंग वैल्यू 80 और क्लोजिंग वैल्यू 72 दिखाई हुई है, यानी बिल्डिंग 8,000 से कम हो रही है। और वैसे तो बिल्डिंग का कोई पार्ट बेचना मुश्किल है, बिकेगी तो पूरी बिल्डिंग बिकेगी, लेकिन चलो मान लेते बेच भी दी होती, तो बेची होती तो उसका पैसा आया होता। इसका मतलब बेची नहीं है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगा है। फिक्स्ड एसेट्स के कम होने के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, या तो उस पर डेप लग गया होगा या सेल कर दी होगी। जब सेल नहीं है तो फिर वो डेप ही होगा। ये सारी चीजें आ गई। अब इसकी मदद से आप सरप्लस या डेफिसिट आप खुद निकालेंगे। मैं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूं। इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि हम कैपिटल फंड कैलकुलेट कर सकें। ओपनिंग बैलेंस शीट में एज ऑन 1 अप्रैल 2019 डेट डलेगी। आप 31 मार्च 2019 भी डाल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जैसे कि इस बैलेंस शीट में जब से हम कर रहे हैं तब से पहली चीज क्या लिख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन की पहली चीज होती है कैश 14,000। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में क्लियरली 1 अप्रैल 19 की चीजें दे रखी हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट हुआ 1,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी हुआ 2,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ कोड फी स्टैम्प ये हमारे लिए एसेट हुआ। ऑफिस इक्विपमेंट ये भी हमारे लिए एसेट हुआ, और बिल्डिंग ये भी हमारे लिए एसेट हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इसी से कैपिटल फंड निकाल के बाद में बैलेंस शीट बना दोगे तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम मिस कर रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला था 40,000 का 10% से, और अगर हमें इंटरेस्ट और पर एनम अगर हमें इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टमेंट भी होगी। अब यहाँ तो हमने 1 अप्रैल को ही इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, बिल्कुल शुरू में खरीदी होती तो पेमेंट में होता। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे पास पहले से थी, लेकिन कितने की थी, 10% का रेट है और 40,000 इंटरेस्ट है। कैसे निकाला गया होगा, 40 जितनी भी इन्वेस्टमेंट रही होगी उसे इंटू 10/100 करा गया होगा। अब हम उल्टा कर देंगे तो इससे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कितनी, 4 लाख। इन्वेस्टमेंट आप लिख देंगे एसेट साइड में 4 लाख, और उसके बाद आप कैपिटल फंड निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर करके उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल फंड आप खुद कैलकुलेट करेंगे। एज ऑन 31 मार्च 2020 लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले हम कैपिटल फंड दिखाएंगे।
और अगर सरप्लस आएगा तो वो ऐड कर देंगे और डेफिसिट आएगा तो वो माइनस कर देंगे। उसके अलावा भी और चीजें हो सकती है लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं। उसके बाद रिसिप्ट साइड में हमने क्या चीज अब तक नहीं लिखी, हमने सारी चीजें लिख दी हैं। पेमेंट साइड में जो अपने अब तक नहीं लिखा है, एक तो हमने कोड फी स्टैम्प और एक टाइपराइटर और एक कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब कैश हुआ, और कोड फी स्टैम्प और टाइपराइटर हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे क्योंकि उनका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो हम वही क्लोजिंग बैलेंस उतार देंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुआ, हमारा एसेट हुआ। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी हुई। स्टॉक ऑफ कोड फी स्टैम्प हमारा एसेट हुआ। इसमें सिंपली क्लोजिंग फिगर आ जाएगी। ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि रिसेप्शन पेमेंट में क्या दे रखा है। रिसेप्शन पेमेंट में जो दे रखा था उसी के बेसिस और इसकी मदद से हमने निकाला था कि कंज्यूम कितना है। ऐसे जब हम कंज्यूम टीम की मदद से निकालेंगे तो ओपनिंग ओपनिंग में लिख देंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग में लिख देंगे, और हमें रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट वाले को कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही ऑफिस इक्विपमेंट में भी होगा। कई बच्चे कहेंगे सर ये टाइपराइटर कहाँ चला गया, हमें टाइपराइटर इसके अंदर आ गया क्योंकि 42,000 ओपनिंग था, 27,000 का टाइपराइटर जुड़ गया और 2,000 का डेप लग गया तो 60 बचा। ऐसे ही बिल्डिंग भी जितनी दे रखी है क्लोजिंग में एज इट इज आ जाएगी, ये अपने आप डेप एडजस्ट करके है। एक और चीज, इन्वेस्टमेंट दोबारा बैलेंस शीट में आएगी एज इट इज। और क्या इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा? इंटरेस्ट कभी नहीं जुड़ता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है, और इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था ही नहीं, इंटरेस्ट तो हमें रिसीव हो गया था। तो ये ध्यान रखना है, ये बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। इंटरेस्ट कभी नहीं जुड़ता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है। अगर पूरा का पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हुआ तो पूरा जुड़ जाएगा, थोड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ तो थोड़ा जुड़ेगा, अगर आउटस्टैंडिंग नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा। तो ये अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाओगे तो उतनी ही अमाउंट कैपिटल फंड से कम हो जाएगी, और सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट यहाँ भी दोबारा नहीं दिखाओगे तो आपकी कैप बैलेंस शीट तो बराबर आ जाएगी, लेकिन वो एक्चुअली गलत होगा।